अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक 4.5 डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल। ठीक है, मतलब स्पीकिंग स्किल को डेवलपमेंट करना। ठीक है, क्या है पहला पॉइंट कि स्पीकिंग इज अ स्किल विच इन्वॉल्व वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी सच एज लंग्स, वोकल बॉक्स, vocal cord, soft and hard, palate, larynx, pharynx and tongue, lips and teeth। यानी जब हम बोलते हैं तो इसके अंदर बॉडी के जो हमारे ऑर्गन्स जो है, लंग्स इस्तेमाल करते हैं, गला इस्तेमाल होता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, टंग है, ज़बान है, लिप्स है, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं। स्पीकिंग इज़ अ प्रोडक्टिव स्किल। स्पीकिंग प्रोडक्टिव स्किल है, मतलब बोलने से टीचर जब बोलता है, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है बच्चों को। तो इसका मतलब स्पीकिंग जो है ये क्या है, प्रोडक्टिव स्किल है। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आता है, इसका बाय प्रोडक्ट होता है स्पीकिंग स्किल का। द मेन पर्पज़ ऑफ स्पीकिंग इज़ टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग, आइडियाज़ एंड इमोशंस। मेन पर्पज़ क्या है स्पीकिंग का, बोलने का, कि अपने जज्बात, अपने फीलिंग्स, अपने आइडियाज़ और अपने इमोशंस को दूसरे तक कन्वे करना। ठीक है, when it comes to speaking English, a large number of people across the world want to speak English। यानी भाई दुनिया आज ऐसा हो गया कि इंग्लिश बहुत सारे लोग बोलना चाहते हैं, ऐसा इंग्लिश का एक लेवल बन चुका है आज। बट इट नीड्स सम प्रैक्टिस, लेकिन इसको कुछ मेहनत की ज़रूरत करना पड़ती है इंग्लिश बोलने के लिए। वी स्पीक इन टू वेज़, हम जो बोलते हैं वो दो वेज़ में बोलते हैं इंग्लिश। एक तो है फॉर्मल स्पीकिंग, फॉर्मल बोले तो ऑफिशियल। इन फॉर्मल स्पीकिंग द स्पीकर आर कॉन्शियस अबाउट बीइंग ग्रामेटिकली करेक्ट। यानी जब हम फॉर्मल स्पीकिंग बोलते हैं तो हम थोड़े से एहतियात बरतते हैं कि हम ग्रामेटिकली सही बात करें इंग्लिश में। एंड आर केयरफुल अबाउट बीइंग टू द पॉइंट, और हम सिर्फ टू द पॉइंट बात करते हैं। फॉर्मल स्पीकिंग कवर द एरियाज सच एज ऑफिसेज, स्कूल्स, कॉलेज, बिजनेस मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स। फॉर्मल स्पीकिंग के अगर एग्जांपल पूछता है तो आप क्या लिखेंगे, ऑफिसेस, स्कूल, कॉलेज, बिजनेस मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार। ठीक है, अब उसके बरखिलाफ़ है इनफॉर्मल स्पीकिंग। इनफॉर्मल स्पीकिंग क्या होगा, टोटल इसके अपोजिट होगा। ऑफिसेस में हम बोलते फॉर्मल स्पीकिंग, तो हम इनफॉर्मल स्पीकिंग कहाँ बोलेंगे, हम थोड़ा अपना लॉजिक लगाएंगे। द इनफॉर्मल लैंग्वेज इज़ स्पोकन व्हेन द स्पीकर इज़ एट होम। जब आप आपके घर में दोस्तों से, आपके भाई बहनों से बात करते, आपके कज़िन से बात करते, तो वो एक इनफॉर्मल टॉक रहती। ठीक है, ही इज़ अ फॉर्मल स्पीकर even if he is coming casual group of listener in a private gathering। informal speaker is not much conscious about grammar। एक फॉर्मल स्पीकर क्या होता है, कॉन्शियस होता है, वेल कॉन्शियस होता है ग्रामेटिकली, और थोड़ा सा सोच समझ के बात करता है। लेकिन इनफॉर्मल स्पीकिंग में क्या होता है, आप कोई ज़्यादा एहतियात नहीं देते ग्रामर का, जो दिल में आता है अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से बात कर लेते हैं। तो ये क्या हो गई, इनफॉर्मल स्पीकिंग। अब क्या है कि स्पीकिंग एटिक्वेट है। एटिक्वेट मतलब क्या है, कुछ उसूल व आदाब है। हर जगह के अपने उसूल व आदाब होते हैं, क्लासरूम के अलग उसूल व आदाब होते हैं। किसी बड़े ऑफिसर के पास जाएंगे, किसी बड़े मंत्री के पास जाएंगे तो वहाँ के उनके अपने आदाब रहते। वैसे स्पीकिंग के भी क्या रहते, बोलने के भी कुछ आदाब रहते। अब वो क्या आदाब रहते वो देखेंगे हम। कि इन अ सोशल लाइफ पीपल बिहेव इन डिफरेंट वेज़। यानी हम सोशल, हमारी समाजी ज़िंदगी में जो लोग होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, और वो मुख्तलिफ़ किस्म का उनका बिहेवियर होता है और साइकोलॉजी होती है। दे हैव डिफरेंट मैनर्स, उनके अलग अलग मैनर्स होते हैं। सम पीपल बिहेव र्यूडली, कुछ लोग कैसे हैं, वो बड़ी बदतमीज़ी से बात करते हैं। दे टॉक रबिश एंड दे स्पीक लूज लैंग्वेज। वो क्या करते हैं, बराबर बदतमीज़ी से बात करते हैं और वो एकदम लूज टॉक करते हैं। उनकी लैंग्वेज जो रहती है वो अच्छी लैंग्वेज नहीं रहती। समटाइम दे स्पीक इन अ वे एज इफ़ दे आर शाउटिंग। कभी तो ऐसी बात करते कि हमेशा तो ये लोगों का ऐसा रवैया रहता है कि ऐसा लगता है डांट रहे हैं किसी को, है ना। बदतमीज़ी की उनकी आदत हो जाती है उनको बात करने की, मैनर्स नहीं रहते हैं ऐसे लोगों में। देयर वॉइस इज़
देयर वॉइस इज़ एट इट्स हाइट, यानी आवाज़ उनकी ऊंची रहती है हमेशा. सम पीपल हैव द हैबिट ऑफ नॉट अलाउिंग एनीवन टू स्पीक व्हेन समबडी वांट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन और व्यू. कुछ लोगों में क्या होता है, मैपना होता है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही. तो ये लोग किसी और को बोलने का मौका ही नहीं देते. बस हम अपने अलावा किसी को पसंद भी नहीं करते, जो मैंने बोला वही सही बोलते. ऐसे लोग भी होते हैं सोशल लाइफ में. फॉर दिस पर्पज़ देयर इज़ अ सोशल रेमेडी. लेकिन ऐसे पर्पज़ के वास्ते कुछ क्या है, कुछ उसके उपाय भी है, इलाज भी है. वी कॉल दिस स्पीकिंग एटिक्वेट. और ये जो रेमेडीज़ है इसको क्या बोलते हैं, स्पीकिंग एटिक्वेट. ठीक है, यानी स्पीकिंग एटिक्वेट पूछा तो अपन क्या बोलेंगे कि ये एक सोशल रेमेडी है लैंग्वेज के अंदर. स्पीकिंग एटिक्वेट मीन्स द मैनर ऑफ स्पीकिंग. और एक क्या छोटी सी एक डिफिनेशन हो गई इसकी कि ये एक मैनर्स है स्पीकिंग के, बोलने के कुछ उसूल आदाब है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द इन द प्रीवियस सब यूनिट दैट द मेन पर्पज़ ऑफ स्पीकिंग अ लैंग्वेज इज़ अ कम्युनिकेशन. यानी मेन पर्पज़ जो है स्पीकिंग का वो क्या है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को कामयाब बनाना है. द एटिक्वेट एंड द मैनर्स ऑफ स्पीकिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. और जो एटिक्वेट होते हैं, जो रूल रेगुलेशन होते हैं स्पीकिंग के, वो एक अहम रोल अदा करते हैं इफ़ेक्टिव और कामयाब कम्युनिकेशन में. ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया उसने, कुछ एटिक्वेट्स बताया क्या क्या है. अब वो एटिकेट क्या क्या है देखेंगे हम. पहला क्या है कि द स्पीकर मस्ट स्पीक इन अ सिंपल लैंग्वेज. जो स्पीकर है बोलने वाला, उसने एक आम फहम ज़बान इस्तेमाल करने के वो सबको, एक आम तबके को समझ में आ जाए. इट इज़ नेसेसरी फॉर स्पीकर टू बी शॉर्ट एंड कंसाइज. एक स्पीकर के लिए ज़रूरी है कि वो शॉर्ट में ज़्यादा बात करे, ज़्यादा घुमा फिरा के अपनी बात को ना रखे. द स्पीकर शुड लुक इन टू द आइज़ ऑफ लिसनर्स. स्पीकर ने क्या करना, जिससे मुखातिब है उससे उसकी आंख में आंख डाल के बात करना. तो ये भी क्या है, एक एटिक्वेट है. ठीक है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे करना. द स्पीकर शुड शाउट और शुड नॉट स्पीक इन अ लाउड वॉइस. स्पीकर ने चिल्लाना नहीं और ज़्यादा लाउड नहीं बात करना. एक उसके मिजाज में, उसकी बात में क्या रहना, एक ठहराव रहना. ही शुड नॉट स्पीक टू फास्ट और टू स्लो. यानी बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं रहना, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं रहना, दरमियाने रहना. हिज मेन पर्पज़ शुड नॉट बी टू इम्प्रेस द लिसनर बट टू मेक कम्युनिकेशन सक्सेसफुल. खाली स्टाइल मारने के वास्ते बात नहीं करना नहीं है, हमको क्या करना है, कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल और कामयाब बनाना है. ठीक है. द स्पीकर शुड नाइदर स्टैंड लाइक स्टैचू नॉर शुड ही मेक टू मेनी मूवमेंट. वो एक स्टैचू बोल के भी नहीं रहना स्पीकर ने, और ज़्यादा उसने हरकतें भी नहीं करना. यहाँ भी क्या है, यहाँ भी ठहरा और रहना. द स्पीकर शुड नाइदर स्टैंड लाइक ए स्टैचू. ठीक है, हो गया. द स्पीकर शुड ऑल्सो यूज़ हिज जेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन फॉर द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन. हमने पहले पढ़ा कि जो आपके जेस्चर्स होते हैं और फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाते हैं. देयर शुड बी स्पॉन्टेनियस यूज़ ऑफ बॉडी लैंग्वेज. ठीक है, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी सी लचक होना. ठीक है. इट इज़ बेटर इफ़ द स्पीकर मेक अ प्लान बिफोर स्पीकिंग. अगर ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस बोलने के पहले, आपकी स्पीच के पहले आप क्या कर रहे, एक प्लान तैयार करके जा रहे हैं आपके आइडियाज़ का. और ये कुछ आप क्या कर सकते हैं, पेपर में पॉइंट बना के भी ले जा सकते पहले. तो ये एक क्या होंगे, ये अपन जो पढ़े क्या है, ये फ्यू एटिक्वेट्स है स्पीकिंग के. एटिक्वेट बोले तो उसूल आदाब. ठीक है.